हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारत भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का सुगम गणित। और इस क्लास 8 का सुगम गणित में जो कि चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। और इस वर्ग और वर्गमूल में जो थ्योरी होते हैं वो हम बता देखे हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 2 का ए। क्या चीज़? प्रश्नावली 2 का ए का जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने क्वेश्चन हम बताएंगे? 6 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, मतलब 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। क्या बताया गया? निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानिए। मतलब ये कि बताया जा रहा है, या मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें हमें ये बताना है कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 16 देख लीजिए, ये किसी का पूर्ण वर्ग संख्या है? तो जी हाँ है। कितने का है? तो 4 का। 4 चौका 16, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 16। और 17 है? नहीं है, किसी का नहीं। 5 है? जी हाँ है। किसका? 5 का। 5 है 25, तो यानी कि यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा। 28 किसी का नहीं है, 17 किसी का नहीं है, 28 किसी का नहीं है, 36 है आपका 6 का, 39 किसी का नहीं है। आई मीन आपका आंसर 16, 25, 36 कितना हो जाएगा? 16, 25 और 36 आपका आंसर हो जाएगा। ये सब के सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब सेकंड नंबर बात करते हैं। सेकंड नंबर में जो है निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होंगे। आई मीन इसमें बताया गया कि कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके जो वर्ग होंगे वो सम संख्या होंगे। किसके होंगे? तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या में होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में होता है। तो यहाँ पे हमें खोजना क्या है? सम क्या करा है? सम संख्याओं के संख्या होंगे। उन कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या में होंगे। तो हमें सिर्फ करना क्या है कि सम संख्या वाला देखना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या में होता है। तो सम संख्या अगर खोज लेते हैं तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या में हो जाएगा। तो ये 16 क्या है? सम संख्या, इसलिए 16 हो जाएगा। 21 सम संख्या नहीं है, इसलिए 21 सम संख्या में इसका वर्ग नहीं होगा। 123 नहीं होगा। 138 देख लो, 138 अब आप कहोगे कि ये तो सम संख्या है। 138 जो है सम संख्या, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले एक चीज और बताए थे कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 रहे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होती है। तो यहाँ पे 8 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगा। ये 425 ये भी नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा आपका 524। 524 ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, जो कि सम संख्याएं होंगे। तो ये भी हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या विषम संख्या होंगी। इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्याएं हैं जो कि विषम संख्या होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 22 का स्क्वायर, 124 का स्क्वायर, 137 का स्क्वायर, 206। ये जो है इसमें बताया गया कि विषम संख्या। हमसे क्या पूछ रहा है? विषम संख्या। विषम संख्या कहने का मतलब ये हो गया कि हमें जो है दो से भाज्य हो रहा है उसको लेना ही नहीं है, क्योंकि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में होता है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या में होता है। तो इसमें विषम संख्या पूछा, तो विषम संख्या वाला एक ये है, तो ये हो जाएगा। 22 नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या में आता है। हमसे पूछ रहा है विषम संख्या। 124 ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या है। हमसे पूछ रहा है विषम संख्या। 137 ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। यानी कि आपका जो है 19 का स्क्वायर, 137 का स्क्वायर और 525 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कि इसमें कह रहा है विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, तो विषम संख्या में ही होगा। अब 4 नंबर में देख लीजिए कि 4 नंबर में बताया गया कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है। इसमें बताया गया कि ये जो है ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 144, 256, 279, सॉरी 89 और ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो तो सम संख्या के पूर्ण मतलब कौन सा वर्ग है जो सम संख्या का है, इसमें ये बताना। तो ये हमारा जो है सम संख्या मतलब क्या है, जो 2 से भाज्य हो वही होगा। तो यहाँ पे 144 हमारा आंसर हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या में आता है, इसलिए हमसे नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है सम संख्या, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछ रहा है सम संख्या में लेकिन है विषम संख्या। ये 2 जीरो वाला ये हो जाएगा क्योंकि 2 जीरो वाला जो है सम संख्या वाला होता है। तो इस तरीके से जो है जीरो भी सम संख्या ही है, इसलिए हमारा 144, 256 और 81,22,500 ये भी हमारा सम संख्या का वर्ग हो जाएगा। उसका जो है 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग है। ये भी वर्ग है, किसी न किसी का ये भी वर्ग है, लेकिन हमें पूछ रहा है इसमें विषम संख्या के वर्ग कौन है। इसमें पूछ रहा था सम संख्या के वर्ग कौन है और इसमें पूछ रहा है कि विषम संख्या के वर्ग कौन है। तो यहाँ पे 121 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 225 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या सॉरी सम संख्या हमसे पूछ रहा है विषम संख्या। ये 625 हो जाएगा, ये हो जाएगा। I mean 484 को छोड़ करके जितने भी है वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या का वर्ग। अब बात करते हैं 7th नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। अब इसमें बताया गया कि कौन हमें पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब याद करो, या फिर अगर ये पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो विषय में बताए थे कि जिस संख्या पर जीरो की संख्या अगर सम हो, जीरो की संख्या जिस संख्या पर शून्य की संख्या सम हो, क्या हो, शून्य की संख्या सम हो, तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग। क्या होता है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है वही। लेकिन जीरो को छोड़ने पर जो संख्या बचती है वो भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तभी होगा, किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये 100 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 2 जीरो है। ये है किसका, तो 10 का स्क्वायर है, मतलब 10 का पूर्ण वर्ग है, 10 दाहीं के 100 हो जाता है। उसी तरीके से ये 9000 होगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 जीरो है। तो क्या 3 जीरो क्या हो जाता है, विषम संख्या में। तो विषम संख्या ये मतलब किसी संख्या पर शून्य की संख्या के विषम में हो तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। हाँ, वहीं पे अगर किसी भी संख्या पर अगर शून्य की संख्या अगर सम में आ जाए तो 4, 6, 8, 10 यानी जोड़ा लगा के जो सम में आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। तो इस पे जो है 3 है, इसलिए ये नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 10,000 पे 4 गो है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया। इस पर देख लो 1, 2, 3, 4, 5 ही है, तो ये नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है, तो ये हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 110,625 पर 6 जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है 6 तक कंप्लीट हो गया। और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया तब पर भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि आगे अगले वीडियो में हम आपको ये डाउट को क्लियर कर सकें। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और इसे एक लाइक दे दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके का कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के।